लाठी क्यों? सरकार से बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस सरकार ने फिर से अपनी दमनकारी और तानाशाही मानसिकता को उजागर कर दिया। आंदोलन कर रही महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया। अब सवाल यह कि आखिरकार लाठीचार्ज क्यों? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जमकर बरसे, खूब बरसे, चुन चुन कर बरसाए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीएम हेमंत सोरेन की पुलिस पीटती रही और आंदोलनरत 14वें वित्तीय कर्मियों पर डंडे बरसते रहे। जो सामने आया उस पर पुलिसिया जुल्म के निशान मिले और जो बच गया वो खुशकिस्मत रहा। लाठीचार्ज, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें रांची की हैं, जहां आंदोलनकारियों की हक की लड़ाई पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। अब सवाल उठता है कि आंदोलनकारी 14वें वित्तीय कर्मचारियों से अन्याय क्यों? दरअसल इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब 14वें वित्त पंचायती राज कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव की ठान ली और देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन बरसा चौक पर बवाल का रूप ले गया। कमीशन के आलोक में जो हमारे संविदा कर्मचारी, जिससे भारत सरकार ने इन्हें परमिशन भी दे दिया रखने का, उसके बावजूद भी ये सरकार न रख रही, बल्कि अब इन पर लाठी बरसाया जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं, लाठी डंडे गोली से सरकार आप चला सकते हो, जनता के दिल पे राज नहीं कर सकते। जहाँ तक पुलिस की लाठी चार्ज करने की बात है तो पुलिस ने लाठी नहीं चार्ज किया था, धक्का धुक्की जरूर उन लोगों ने चालू किया था। और उससे बचाओ, धक्का देना, अगर कोई आंदोलनकारी धक्का दे रहा है पुलिस को तो बचने के लिए तो जरूर आगे आएगी। 14वें वित्तीय पंचायती राज कर्मचारियों की मांग है कि सरकार संविदा का विस्तार करे। कर्मचारी संघ का कहना है कि सत्ता में आने से पहले इनसे वादा किया गया था कि हमारी सरकार आती है तो किसी की भी छटनी नहीं होगी। संविदा कर्मचारियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए समान काम समान वेतन देने का वादा हुआ और संविदा विस्तार होने का भी जिक्र किया गया, मगर अब कोई सुध नहीं लेता। फिलहाल इस लाठीचार्ज के बाद आंदोलन कर रहे संविदा कर्मी और गुस्से में। आखिर क्यों हुआ लाठीचार्ज, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज ये बहस भी होगी। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ओंकार जायसवाल जुड़ गए हैं, जेएमएम के नेता हैं। हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओंकार जायसवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ओंकार जायसवाल में कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। ओंकार जायसवाल को आप स्क्रीन पर लीजिए। ओंकार जायसवाल जी जी, इन पर लाठी क्यों चलाई? देखिए, किसी भी संविदा कर्मी या हड़ताल कर्मी पर लाठी नहीं चलाई गई है। अब है कि धारा 144 लगाई गई थी। ये लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने रोकने का काम किया है। किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ओंकार जायसवाल, इन पर लाठी क्यों चलाई? लाठी किसी पर नहीं चलाई गई है।
हाँ, ये हो सकता है कि समझाने बुझाने के क्रम में अफरा तफरी मचा हो, ये अलग बात है। लाठी किसी पर नहीं चलाई गई है। ओंकार जायसवाल इन पर लाठी क्यों चलाई? ओंकार जायसवाल इन पर लाठी क्यों चलाई? जी, मैं कह रहा हूं तिलक जी, ये बातें मैं कह रहा हूं कि धारा 144 लगाई गई थी। जब इन लोगों को मना किया जा रहा था कि आप सब मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए रोका जा रहा था, इन लोगों ने पुलिस से उलझने का काम किया। इसी बीच पुलिस और इनमें दोनों साइड से नोका झोंकी हुई है। नोका झोंकी हुई है। ओंकार जायसवाल इनका कसूर क्या था? देखिए, कसूर न तेरा कसूर न मेरा कसूर, ये कसूर है रघुवर दास का कसूर, ओंकार जायसवाल, भाजपा सरकार की कसूर, ओंकार जायसवाल इनको ये सजा क्यों मिली? संविदा कर्मी की कसूर है, ओंकार जायसवाल इनको ये सजा क्यों मिली? आप ये कह रहे हो लाठीचार्ज नहीं हुआ, अभी रुकिए ना, अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है आपको। मैं ये पूछ रहा हूं इनका कसूर क्या है? इनका कसूर बताओ। देखिए, सरकार चलती है और सरकार तरीके से चलती है। इनका कसूर बताओ, मुझे मत बताओ कि ये सरकार कैसे चलती है। इनका कसूर बताइए ओंकार जायसवाल जी, इनका कसूर क्या है? कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। और महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर लाठीचार्ज करने का किसका अधिकार है? ओंकार जायसवाल, गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करने का किसका अधिकार है? ओंकार जायसवाल, देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए। ओंकार जायसवाल, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करने का किसका अधिकार है? कौन सी सरकार, कौन सा लोकतंत्र, कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है कि गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करें? बताएं मुझे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ओंकार जायसवाल, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मुझे मत घुमाइए। गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करने का कौन सा संविधान अधिकार देता है आपको? कौन सी धारा बताती है 144 की गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करो? देखिए, ऐसा है तिलक जी, बात समझने की जरूरत है। मुझे समझाओ, झारखंड की जनता समझना चाह रही है। ओंकार जी, इतना बताइए कि कौन सी धारा बताती है, कौन सा संविधान बताता है जहां लिखा हो धारा 144 में कि गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करो? बस। देखिए, अब क्या हुआ ये तो उन लोग भी बताएंगे ना। आप पुलिस के साथ हाथापाई करेंगे, बात जबरदस्ती करेंगे, कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे। ओंकार जायसवाल, नोका-झोंकी तो दोनों साइड से होगी। ओंकार जायसवाल, ये आपकी नजर में नोका-झोंकी है? गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करना जायज मानते हैं आप? बिल्कुल नोका-झोंकी है। आप जायज मानते हैं? आपकी नजर में नोका-झोंकी है? वो रात को 1:30 बजे जिनको भगाया था 1:30 बजे, सबको याद है। और कैसे फूलों के गुलदस्ते भेजे थे आप लोगों ने, सबको याद है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये लाठीचार्ज जो हुआ, गर्भवती महिला के साथ जो जाती हुई, वो जायज मानते हैं आप? देखिए, कोई गर्भवती महिला पर विशेष करके कोई पुलिस का या किसी का मंसूबा नहीं है। अच्छा, अब क्या है बात कि बाकी जो लोग हैं उदारता पूर्वक काम करेंगे तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी ना। अच्छा, इनका कसूर ये था कि ये वहां बम फेंकने गए थे, आप ये कह रहे हैं? मुख्यमंत्री घर में आवाज जाइएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, गर्भवती महिला, अच्छा आपको अफसोस, शर्म कुछ है कि गर्भवती महिला पर अगर लाठी चली हो, है कि नहीं? ये भाजपा की सरकार नहीं है कि लोगों को पिटवाना काम है। मुझे इतना बताइए, आपको अगर गर्भवती महिला पर लाठी चली, शर्म आई कि नहीं आई? ओंकार जायसवाल, लोकतांत्रिक ढंग से काम करना है, आंदोलन कीजिए, कौन रोका है आप? ठीक है, रात को 1:30 बजे जिनको भगाया था वो भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। एक सेकंड भगाया नहीं गया, 1:30 बजे समझाया गया। समझाया था वो? अच्छा, वो समझाया था सिर्फ अभी रात को 1:30 बजे वो समझाया था? अच्छा, बतंगड़ बना देना और किसी के ही की बात नहीं है, बतंगड़ बना नहीं। ओंकार जायसवाल, वो जो सफल पुलिस अभ्यर्थी है ना, वो खुद समझ जाएंगे। वो रोज पूछते हैं कि भाई हमारा मुद्दा फिर से उठाइए। ओके, एक सेकंड, सरोज सिंह, उनका कहना यह है कि करे कोई भुगते कोई। आपके नेता सुबह से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि देखिए अत्याचार हो गया है, तौबा ये क्या हो गया। ये नहीं बताते कि ये गलती हमारी है।
अब गलती हमारी यही है कि हम उनको संविदा पे रख लिए थे, यही गलती हमारी है क्या? अब सवाल ये है, ये इस तरह का बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि लाठी क्यों चार्ज हुआ, तो रघुवर जी की चालीसा पढ़ रहे हैं। अब इनको बताइए ना कि लाठी चार्ज क्यों हुआ। तो सवाल ये है कि संविदा कर्मी को अगर हमने बहाल किया तो आप तो कहे थे हम 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो उनको रेगुलर कर दीजिए ना, उनको एक्सटेंशन कर दीजिए ना, वही तो उनकी मांग है, और आप लाठी चलवा रहे हैं। और सवाल यह है दूसरा कि लोकतंत्र में आप जो है, आपके पुलिस क्या कर रही थी जो आपको नहीं पता है कि इतने लोग आ रहे हैं, तो या तो उनको गिरफ्तार करते, गिरफ्तारी के लिए बस लगा देते कि भाई आपकी गिरफ्तारी हो रही है चलिए, या टुकड़े टुकड़े में आप जब जान रहे कि जा रहे थे तो लाठी चलवा रहे हैं आप सीधे गिरफ्तार। महिला गर्भवती महिला पर लाठी चलाया है, घायल है, बताइए। और ये लोग भाषण दे रहे हैं बैठ के, रघुवर जी का गलती, रघुवर जी की गलती यही थी कि उनको संविदा पर बहाली किए, और आप 5 लाख नौकरी जो है सो देने का वादा करके आए थे, तो क्यों नहीं उनको रेगुलर? ओमकार जायसवाल, इधर उधर की बात नहीं, मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित को मैंने इसलिए बुलाया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक मिनट ओमकार जायसवाल, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा, क्या आप लोगों ने, जैसे कि आपने कहा कि वो सफल पुलिस अभ्यर्थियों का हमने कोई वादा थोड़ी ना किया था, वो तो मुझे आज भी याद है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपने इनसे कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम कोई छटनी नहीं करेंगे, हम संविदा कर्मचारियों का मान सम्मान रखेंगे, जो जिस तरह का सम्मान काम और सम्मान वेतन, और आपकी संविदा की जो तारीख है वो आगे बढ़ाएंगे? क्या इस तरह का वादा किया था आपने? देखिए, अब जो बढ़ा था इन लोग का, केंद्र सरकार 1 रुपया दिया क्या? मैंने आपसे कहा आपने वादा किया था, तो क्या वादा करके आए थे? वादा किया था इनसे कि नहीं? क्यों नहीं कर रहे हैं? जो केंद्र सरकार ने वादा किया था, वादा तो पूरा नहीं किया। ओमकार जायसवाल, बिना सर पैर की बातें मत करिए प्लीज। मैंने आपसे कहा कि आपने इनसे वादा किया था या नहीं किया था? लाठीचार्ज की तस्वीरें दिखाते रहो इनको, ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। बोलिए, मुझे मत घुमाना। वादा तो रघुवर दास के सारा किया किराए पर हम लोगों ने किया है। ओमकार जायसवाल, मैंने पूछा आपसे वादा किया था या नहीं किया था, मुझे मत घुमाना। मैं वो वाला नहीं हूं 9, 10, 11, 12 वाला, मैं आपसे वही कह रहा हूं, जो पूछूंगा ठोक बजा के सवाल पूछूंगा। देखिए तिलक जी, और जिला पुलिस अभ्यर्थियों की हर एक खबर दिखाई इंडिया वॉइस ने। आज मैंने आपसे यही पूछा कि ये लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, आपने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। गर्भवती महिला पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, आपने ये तक कहा। मैंने आपसे कहा कि आपने इनसे वादा किया था नहीं किया था, बस इतना बताओ। तिलक जी, आंदोलन का मतलब होता है आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से करके सरकार का ध्यान को आकृष्ट कराना। अच्छा, न कि कानून को अपने हाथ में लेना। ओके, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित ये कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई थी और धारा 144 के मुताबिक मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज, क्या धारा 144 में लिखा हुआ है कि आप गर्भवती महिला पर भी लाठीचार्ज करिए, आपको इजाजत है? कोई महिला पुलिस नहीं। सबसे बड़ी बात है तिलक जी कि ओमकार जी शायद भूल गए कि जब 2018 और 2017 के स्थापना दिवस में पारा शिक्षकों ने अपने को परमानेंट करने को लेकर के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए थे और कार्यक्रम में वोटिंग शुरू किया था, और पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया था तो यही पूरी जेएमएम विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन और कांग्रेस तमाम लोगों ने कहा था कि पुलिस ने ज्यादती की है और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। आप सोचिए कि किसी राज्य का स्थापना दिवस तिलक जी, जैसे देश का आजादी का स्वतंत्रता दिवस होता है, उस तरह का उसका महत्व होता है। और 15 नवंबर को वो घटना हुई थी और किस तरह से पूरी सरकार, जो रघुवर सरकार है, उसके पीछे ये लोग लग गए थे। अब उन्हीं का ये दोनों चरित्र देखिए कि इनकी सरकार ये वादा करके आई कि हमारी सरकार का गठन जब होगा तो कोई संविदा पे नहीं रहेगा, सबको हम रेगुलराइज करेंगे। और आपने बिल्कुल सही उल्लेख किया कि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। अब ठीक है कि सरकारें वादा, ये चुनावी वादे बहुत से होते हैं लेकिन उसको पूरा करना उतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन आप संयम से बात करेंगे। आप 2017 के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुए हंगामे से एक रुख रखते हैं। 2018 में पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती रघुवर सरकार में तो कहते हैं लोकतंत्र का हनन हुआ। आज भी किसान आंदोलन को लेकर के डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आपने सुना नहीं,
ये कह रहे हैं सिर्फ नोकझोंक हुई है, कोई लाठीचार्ज तक नहीं हुआ। मैं तो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। आप ये देखिए कि नोकझोंक अगर इसको कहते हैं तो लाठीचार्ज क्या 2017 और 2018 के स्थापना दिन के कार्यक्रम को कहते हैं। आप ये देखें कि किसानों का आंदोलन आज 56 दिन से चल रहा है। ओंकार जायसवाल, मैं चाहूंगा जी झारखंड की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख के आप बोलिए कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। बोलिए, देखिए तिलक जी, बोलिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए। देखिए मैं जो कह रहा हूँ बात को समझना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे नाम की माला मत जपो, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। आंदोलन का मतलब होता है सरकार का ध्यान को आकृष्ट करना। मैंने आपसे कहा कि आप ये बोलिए कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई गर्भवती महिला पर लाठी नहीं चली। पूरी तरीके से चलती है। मैंने कहा बोलिए आप। सरकार ने कह दिया, सारा काम कर रहा है, सारा काम पर सरकार विचार कर रही है। क्या लोकतांत्रिक तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, इतना बताओ। लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बताओ। लाठी अब पूरा आप पूरा वीडियो देखिए ना। हाँ देख रहा हूँ, वीडियो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, केवल एक तरफ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। केवल एक तरफ से हुआ है, बात ऐसा है। पुलिस गई और मरने लगी, ऐसा बात है। अच्छा, आप मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं। अच्छा, ये मोहब्बत से समझा रहे हैं। अच्छा, आपके मुताबिक मोहब्बत से समझा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए। समझते नहीं ये बात को? नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं झारखंड की जनता भी समझ है, मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ ओंकार जायसवाल जी, मुझे मत समझाओ। ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ओंकार जायसवाल, अब मुझे एक बात बताओ, क्या लोकतांत्रिक तरीकों से इन्होंने कभी ज्ञापन नहीं दिया? कभी ये मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, कभी मंत्रियों के पास नहीं गए, कभी उनको याद नहीं दिलाया कि आपने सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था, आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए? कभी इन्होंने गए नहीं लोकतांत्रिक तरीके से? देखिए, एक एक मसला पर रघुवर सरकार के जो किया कराया है, उसका एक एक मसला पर सरकार गंभीर हर है, सवाल का जवाब और काम कर रही है। जेपीएससी का कैलेंडर लिस्ट देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया, जेपीएससी की परीक्षा जो रुकी हुई थी, देखिए उसमें क्या हो रहा है। अंतिम मेगा सूची जारी करने की मांग को लेकर 11 जिलों के पंचायत सचिव और अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए ये किसकी गलती है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, कोई भुगते कोई, सुने मेरी बात, करे कोई भुगते कोई। सत्ता में आए हैं, क्या सिर्फ मलाई खाने आए हैं? मलाई खाने हैं? सत्ता में आए हैं तो काम करने आए हैं, यही काम करेंगे। सत्ता में सरोज सिंह और भाजपा की तरफ जनता के पैसा से आराम करने नहीं, जनता देख रही है, काम करने। ओंकार जायसवाल, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता के पैसा से आराम किया, जनता देख रही है, जनता देख रही है। ओंकार जायसवाल, हो गया। जब आप कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती अगर गर्भवती महिला के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो वो आपको मुबारक, आपकी सोच। एक सेकंड, सरोज सिंह, हाँ, ये कह रहे हैं कि हालात सिर्फ एक जैसे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ वादा किया और वादों को पूरा नहीं किया, और आज जिस वजह से ये नौबत आ रही है। देखिए ओंकार जी, तब से मैं देख रहा हूँ ओंकार जी जो है बार बार कह रहे हैं भाजपा वाले, भाजपा ने किया, भाजपा ने किया। देखिए एक बात मैं बता दूं कि ये सरकार जो है ये 1 साल में एक काम नहीं किया, और इतने बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई। अब ये कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, सरकार 1 साल में एक काम नहीं किया, और इतने बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई, लेकिन वादे पूरा करने तो दूर की बात, जो पुराने सुविधाएं जनता को मिल रही थी उसको भी बंद कर दिया। अब ये संविदा कर्मी हो, अब जब से ये सरकार बनी है, आप चले जाइए मोराबादी मैदान में, तो कभी संविदा कर्मी, कभी पुलिस कर्मी, कभी जो है, अरे आपका सरकार से कम बैठा है जी, आप तो जनता पिटवा के सबसे हालत खराब करा दी और ये आग लगा के रख दिया। ओंकार जायसवाल जी, प्लीज ऐसे नहीं, आप लाठीचार्ज में तलवार साथ के साथ। ओंकार जायसवाल प्लीज शांति के साथ। ये लोग जब आपके इंडिया वॉइस पर तस्वीरें देखिए, इंडिया वॉइस पर तस्वीरें देखिए ओंकार जायसवाल। हाँ बोलिए सरोज जी प्लीज। सवाल ये है कि ये लोग लाठी चलवा रहे हैं, महिलाओं पर लाठी चला, 5 लाख लोगों को कहा था नौकरी देंगे, और कहा ना छोड़िए उस बात को। ग्रेजुएट है उसको 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। ना वो बात छोड़िए, रात गई बात गई। क्या क्या वादा किया था ये लोग? नहीं वो वादा छोड़िए, भूल जाइए, भगा रहे हैं। ना वो भूल जाइए सरोज जी, वो भूल जाइए। आप लोग जिस मैदान का जिक्र कर रहे हैं ना, वहां पर आप लोग नहीं जाते हैं। आरोप ये है कि बीजेपी मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सिर्फ इंडिया वॉइस के कैमरे घूम रहे हैं वहां पर। रात को 1:30 बजे भी क्या हुआ था आपको मालूम है ना वहां पर?
मैं गलत तो नहीं हूं? अच्छी बात है इंडिया वॉइस के कैमरे वहां घूम रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप जनता के आवाज को, उनके आवाज को उठा रहे हैं, ये बढ़िया बात है। लेकिन सब और जहां जितना हम लोग है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे हम लोगों ने उठाया नहीं। चलिए ये भी देख लेते हैं। ओके, एक सेकंड। इंदुकांत जी, इंडिया वॉइस के कैमरे जो है, अब हम लोग को हो सकता है वो नहीं देख पा रहे होंगे, अलग नहीं सरोज जी जाइए ना, उस मैदान पर भी जाइए जहां आप जिक्र कर रहे हैं, मुरादाबादी मैदान पर जाइए। देखिए ये कह रहे हैं कि आप लोगों के किए हुए सब लोग वहां ही बैठे हुए हैं। ये लोग तो जाते नहीं, सत्ता में जो होता है वो वहां नहीं जाता, विपक्ष में जो होता है ना, कम से कम उसको जाना चाहिए वहां। एक सेकंड, डॉक्टर इंदुकांत जी, ऐसा नहीं है डॉक्टर इंदुकांत जी, मैं दूसरे नजरिए से भी समझना चाहूंगा इस समस्या को। एक सेकंड, नहीं आप जा रहे हैं, इसके लिए आपको भी जो है स्वागत है। मेरा कहना ये है, नहीं सर, हम तो रात को 1:30 बजे भी पहुंचे थे ना ओंकार जायसवाल, जो तस्वीरें दिखाई थी, भूले 1:30 बजे वाली। इंडिया वॉइस बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद आप मत दीजिए, नौकरी दीजिए, मैं धन्यवाद दूंगा। इनको नौकरी दो, इंडिया वॉइस धन्यवाद देगा। ताली और थाली मैं बजाऊंगा यहां से आपके लिए। मैं 5 लाख का हिसाब नहीं मांग रहा अभी, लेकिन रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा यहीं से इंडिया वॉइस से रोज उठेगा और पूछेंगे आपसे। मत सोचिएगा 9, 10, 11, 12 वाले हैं। देखिए आपका सवाल पूछूंगा डॉक्टर इंदुकांत जी, आपका अधिकार है। नहीं अधिकार नहीं, पत्रकारिता में हमें यही सिखाया जाता है। वो दूसरे होते हैं गुलाबी अखबार और काले सूट वाले, समझ रहे हो ना कहां बोल रहा हूं मैं। डॉक्टर इंदुकांत जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था, क्या पंचायत के विकास के काम की रफ्तार धीमी नहीं हुई होगी अगर यह समस्या आ रही है? पहली बात, अब समझिएगा मैं कहा कर रहा हूं ओंकार जायसवाल, आप इस बात को समझिएगा। क्या जो काम थे वो ठप नहीं हुए होंगे अगर ये सड़कों पर है, इन पर लाठीचार्ज हो रहा है? इंदुकांत जी, मैंने गलत सवाल पूछा? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और न सिर्फ वहां पे जो जितने भी इस तरह के मुद्दे थे, ये संविदा कर्मी जब काम नहीं कर रहे हैं तो पंचायतों की क्या स्थिति होगी, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके सारे काम इन्हीं के भरोसे चल रहे थे। इसी तरह से पारा शिक्षकों का मामला है, वो भी फिर से बेचारे सड़क पर भटक रहे हैं। तो जो लोग भी उम्मीद करके इस सरकार को सत्ता में लाए थे, वो आज एक नाउम्मीदी की अंधेरे में खो रहे हैं और उन्हें बार बार पछतावा हो रहा है कि हम कहाँ फंस गए। अब आप ये देखें कि लोगों ने सोचा कि रघुवर दास सरकार को हम हटाएंगे और इनको सत्ता में लाएंगे तो ये शायद हमें 72,000 रुपए देंगे बीपीएल के लोगों को, ये हमें बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये 2 लाख तक का माफ कर देंगे ऋण। आपको मैं तो लेट ही बताऊंगा, देखिए तिलक जी, कि 22 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि पिछली सरकार ने दिया था। इन्होंने जो ऋण माफी की बात कही है वो सिर्फ 9 लाख को कवर करने की बात हुई है, और वो भी 13 महीने में 1 रुपए नहीं किसी के अकाउंट में गया है। नहीं तो सर, सोचने की बात वो मत पूछिए इनसे, वो मत पूछिए, वरना आप भी राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, राज्यद्रोही हो जाएंगे। सिर्फ एक लाइन इनके लिए कहना चाहूंगा, प्लीज। इन लोगों पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, और सत्ता आ जाती है तो हमने आपको पहले भी कहा था कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्युटली ये साबित हो रहा है आज, वो साबित हो रहा है। अच्छा ओंकार जायसवाल जी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब कुछ सेकंड्स का वक्त बचा है, मैं आपको एक मौका और देता हूं। जो ये लाठीचार्ज हुआ, आप मानते हैं लाठीचार्ज हुआ? पहला सवाल। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ लाठीचार्ज। ओके, आपको अफसोस, शर्म कि एक गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज हुआ? देखिए कोई पुलिस का प्रश्न नहीं है कि कोई गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज करना है या कोई मंसूबा ऐसा नहीं है। और उनका आंदोलन अगर कर कोई रहे शर्म हैं तो नहीं है। उसमें गर्भवती महिला को जाना, माफी मांगना चाहेंगे आप? गर्भवती महिला अगर है तो उनको जाना भी नहीं चाहिए था। नहीं गर्भवती महिला है तो उनको आंदोलन में नहीं जाना चाहिए था। एक बार फिर दोबारा दोहराइए, गर्भवती महिला को आंदोलन में जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, गर्भवती महिला को आंदोलन में जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये वो देश है जब स्वतंत्रता की लड़ाई को हमने लड़ा था तो ये गर्भवती महिलाएं ही आगे थी। और मातृशक्ति का अपमान मत करिए ओंकार जायसवाल, यहां इंडिया वॉइस बैठ। और फाइनल कमेंट आपका, माफी मांगना चाहेंगे इन आंदोलनकारियों से ओंकार जायसवाल? देखिए माफी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मंगवा दीजिए। 10 सेकंड में दुकान वक्त खत्म हो गया मेरे पास, प्लीज 10 सेकंड। आज ये रोड पर है, माफी मंगवाइए, कोई भी माफी मांगिए, गलती कोई भी माफी मांग लीजिए। हम ही माफी मांग लेते हैं। ओंकार जायसवाल जी,
ओमकार जायसवाल जी, मांगिए माफी, माफी मांगिए, आपकी मांगिए आप। आपके इतने मधुर, आपके मधुर संवाद के साथ मैं पूरा तर हो गया। थैंक यू सो मच। मत मांगिए, हम ही मांग चलो जी, माफी लेते हैं। मांगिए। हम ही लोग को शर्म आपकी आता है, हम बुद्धि, लोग शर्म आपकी कर लेते बुद्धि, हैं कि आपकी आपके बुद्धि राज्य पर में मुझे ऐसा- पूरा ऐसा- यकीन हो गया। मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं। ओमकार जायसवाल जी, मैं तो आपके तर्कों पर तर हो गया। थैंक यू सो मच ओमकार जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बोला इंदुकान दीक्षित जी ने। सरोज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहां आपने सुना जो तर्क दिए जा रहे हैं, अब ये आपके गले उतरते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।